टंकी पर चढ़ा मजदूर, आत्महत्या की धमकी से थमी लोगों की सांसें। 3 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा, आश्वासन से टला बड़ा हादसा। फूलपुर कोतवाली के हथिनौरा गांव का मामला। चौकीदार पद से हटाए जाने से आहत व्यक्ति ने उठाया इस ढंग का कदम। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत हथिनौरा में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मजदूर पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी देने लगा। करीब 3 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने पूरे गांव की सांसें थाम दी। आखिरकार पुलिस, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और ग्रामीणों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार गांव में जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण के दौरान सामग्री की सुरक्षा के लिए गांव निवासी कमलेश यादव 44 वर्ष पुत्र रामदवर यादव को रखवाली की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कार्य पूरा होने के बाद ठेकेदार द्वारा रखरखाव के लिए किसी अन्य व्यक्ति को रखने की बात सामने आई, जिससे कमलेश को अपनी नौकरी जाने की आशंका सताने लगी। शनिवार सुबह कमलेश पहले फूलपुर ब्लॉक और जल जीवन मिशन के कर्मचारियों से मिला, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर वह सीधे गांव पहुंचा और पानी की टंकी पर चढ़ गया। वहां से उसने चेतावनी दी कि यदि उसे काम से हटाया गया तो वह कूदकर अपनी जान दे देगा। घटना की सूचना मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जुट गए। माहौल तनावपूर्ण हो गया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुग्रीव, थाना फूलपुर के वरिष्ठ उपनिरीक्षक गंगाराम बिंद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और समझाने का दौर शुरू हुआ। करीब सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक लगातार प्रयास के बाद प्रधान प्रतिनिधि द्वारा लिखित आश्वासन दिए जाने पर कमलेश टंकी से नीचे उतर आया। थाना प्रभारी सच्चिदानंद यादव ने बताया कि ठेकेदार द्वारा हटाए जाने की आशंका से आक्रोशित होकर मजदूर ने ये कदम उठाया था। वहीं प्रधान प्रतिनिधि सुग्रीव ने कहा कि कमलेश यादव की शर्तों को लिखित रूप में मान लिया गया है। इस घटना के बाद गांव में राहत की सांस ली गई। आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा। इसके पहले ताज़ा तरीन खबरों के लिए जनहितकारी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मुझको ऑफिस में से भगाया गया है। नहीं सर, मुझको पवन राज भगाए हैं। हाँ, आपका क्या नाम है भैया? कमलेश यादव। कमलेश साहब की तकलीफ़ क्या है? तकलीफ मुझको ये है कि मैं अगर 10 महीने अगर मुझको हटाना ही था, शुरू में नहीं रखे होते। जब मैं प्रधान से साइन करवाने गया था तभी प्रधान कह दिए होते कि मैं आपको नहीं रखूं, मैं अपना आदमी रखूंगा। और बाद में जब मैं 10 महीना अपना समय बर्बाद कर दिया, मैं दुकान किया था, दूध डेयरी की दुकान बंद करके इस पे काम कर रहा हूँ, तो क्यों प्रधान मेरे पीछे पड़ा हुआ है हटाने के लिए? आपकी नियुक्ति को कितना दिन हो गया है? मेरी नियुक्ति है 1/5/2025 को। मैं 18 अप्रैल से यहाँ से काम कर रहा हूँ। अच्छा, एकाएक ये स्थितियाँ कहाँ से पैदा हुई कि आप जो है पानी की टंकी पे चढ़ गए और सुसाइड करने का प्रण निश्चय कर लिया कि हमें सुसाइड करनी है? मुझको जब आज पता चला, आज 2 दिन से पता चला, मैं गया ऑफिस में, आसानी से बहुत सहूलियत से बात किया, तो ऑफिस वाले मुझको कहे कि कमलेश, आपको ऑफिस वालों से कोई दिक्कत, सिर्फ आपके खिलाफ प्रधान है बस। प्रधान से आपको कोई जाति दुश्मनी है या फिर चुनावी रंजिश है? क्या है? मैं क्या बताऊं, प्रधान को दुश्मनी होगी तभी तो मुझको हटा रहा है। चुनावी रंजिश तो नहीं है? मैं कुछ है ही नहीं हूँ गाँव का, तो क्या चुनावी रंजिश रहेगी? तो आपने आखिरी फैसला क्या लिया है? आखिरी फैसला, मेरी मांग पूरी होगी और ऑफिस वालों को यहाँ पर ले बुलाइए। आपकी तीनों मांगे क्या है? आपकी 3 मांगे क्या है? मेरी मांग है तो पहले प्रधान की जांच करा, क्यों मेरे खिलाफ अन्याय कर रहे हैं प्रधान। सब कोई भी दूध का धुला नहीं है यहाँ पर। तो प्रधान की जांच कराने का और भी माध्यम है ना? माध्यम नहीं, जब मुझको ये कर रहे हैं, मैं अपना काम सलीके से कर रहा हूँ, जब ऑफिस वाले मेरी कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं तो प्रधान कौन होते हैं कि मुझको हटाने वाले? नहीं भाई, प्रधान तो उनका 5 साल का कार्यकाल होता है। प्रधान क्या और जनता के प्रधान रहेंगे? आज अगर दूसरा प्रधान आ गया यहाँ पर तो क्या उनको नहीं हटा सकता जब प्रधान के अधिकार में है? तो नहीं भाई, जब वही प्रक्रिया चलेगी तो शायद संभव है। कंपनी वाले इसकी अथुआ दें। इसका कोई अस्थायी सलूशन नहीं है कि आप जो कोई सलूशन नहीं। ऑफिस वाले क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर? मेरी ऑफिस वालों को बुलाने की मांग है। जब तक ऑफिस वाले नहीं आएंगे मैं नहीं आऊँगा।
अच्छा, ऑफिस वाले ही आएंगे तब बुलाएंगे, तब आप नीचे उतरेंगे, अन्यथा कोई क्यों नहीं आ रहा है? सब जान रहे, कोई क्यों नहीं आ रहा है? प्रधान आपको बुला रहे हैं, प्रशासन भी खड़ी है, आपका इंतजार कर रही है। हम नहीं उतरेंगे जब तक मेरी मांग नहीं पूरी होगी, या तो मुझको लिखित दिया जाए यहाँ पर, या आपको हटाया नहीं जाएगा, तब तक आप इसी पे पड़े रहेंगे। और आखिरी डिसीजन आपका? आखिरी डिसीजन तो बहुत बुरा होगा। ये भी जो है कमलेश से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधान जी, आप कमलेश से क्या बात करना चाहते हैं? कि कमलेश आप इस तरह का क्यों हरकत कर रहे हैं? तरह की गलती कतई न करें। हाँ, वो जो कह रहे हैं भाई, उनकी ही बात हम सुनने के लिए यहाँ पर आए। तो आखिर इस तरह के आरोप कमलेश आप पर क्यों लगा रहे हैं? मान लीजिए ठीक है, अगर बात हुई, हमने जैसे टंकी जब बनी जी तो हमने कहा भाई जैसे जो ऑपरेटर वगैरह होंगे ये रख देंगे हम। तो ये अपना काम कर रहे थे। पहले इधर आइए, आप इधर आइए ना, फिर हटा रहे हैं मुझको। मेरी बतिया तो आइए, बात नहीं सर, मैं नहीं आऊँगा। अरे बात